नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र धनखड़। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रोमा डे यानी विश्व आघात दिवस के बारे में। आप सभी को पता है विश्व आघात दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी अभी रिसेंटली निकला है। हर साल भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 72,000 लोग सिर्फ सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं या फिर विकलांग हो जाते हैं। अगर इस तरह के देखा जाए तो 1293 परिवारों को हर दिन मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। आजकल ये देखा गया है कि जो जवान बच्चे हैं वो हेयर स्टाइल खराब होने की वजह से हेलमेट नहीं लगाते हैं और बाद में ना सिर बचता है ना बाल बचते हैं। तो भैया, ये जुल्फे तभी सलामत रहेंगी जब आपका सिर सलामत रहेगा। हेलमेट लगा लिया करो। आजकल आप देखेंगे डेली डेली रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स में हजारों लोग मारे जा रहे हैं। 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 16 से लेकर 40 साल तक है। वो लोग दुर्घटना का ज्यादातर शिकार हो जाते हैं जो स्पीड से वाहन चलाते हैं, और स्पीड से चलाने के साथ साथ हेलमेट भी नहीं पहनते हैं। अगर आप किसी भी ट्रॉमा हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो 75 पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हेड इंजरी का शिकार हुए हैं क्योंकि उन्होंने हेलमेट ही नहीं लगाया था। कुछ तो बेचारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन सारे एक्सीडेंट्स में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को खो दे रहे हैं जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे। कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हमने ऐसे एक्सीडेंट्स में खो दिए हैं, कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हमने ऐसे एक्सीडेंट्स में खो दिए हैं, कितने ऐसे प्रोफेसर, लेक्चरर, आज राजनेता, नेता, ऐसे कितने लोग होंगे जो इन एक्सीडेंट्स में मारे जा रहे हैं। तो भैया, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि ऐसे जो रेगुलर अपडेट्स हैं आपको हमेशा मिलते रहें। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो हर साल हजारों कंस्ट्रक्शन वर्कर भी काम करने के दौरान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या मारे जाते हैं। हर दिन हमारे आसपास में हो रही दुर्घटनाओं से बढ़ती हुई मृत्यु दर को रोकने के लिए हर साल वर्ल्ड ट्रॉमा डे मनाया जाता है, जिससे कि इन दुर्घटनाओं पे और इनके जो होने वाले जो घटनाएं हैं उनसे होने वाले जो नुकसान हैं, इन दुर्घटनाओं में जो लोग घायल हो रहे हैं उनको कम किया जा सके। जब भी कभी वर्ल्ड ट्रॉमा डे बनाते हैं तो हम ये सारे के सारे लोग जो कि इस दिन एक्सीडेंट में घायल हुए थे या इनके साथ कुछ और दुर्घटना हुई थी या जो विटनेस हैं, वो सब लोग एक साथ एक मंच पर आते हैं और इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के महत्व पर बहुत ज्यादा शेयर करते हैं कि क्या क्या कुछ हुआ था, क्या क्या लर्निंग्स थी, क्या लेसन लर्न हुए हैं। जो भी लोग इन दुर्घटनाओं में बच गए हैं या दुर्घटना के बाद किसी भी तरीके का दुख झेल रहे हैं, वो सभी अपनी अपनी कहानियों को साझा करते हैं एक दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए। और अपने समुदायों में कभी ऐसे एक्सीडेंट्स की कोई ऐसे एक्सीडेंट्स दोबारा ना हो, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक साथ एक मंच पे आते हैं। इस दिन बहुत सारे जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं जैसे कि अपने आप को और सबको मोटिवेट किया जा सके। दुर्भाग्य से हिंसा और एक्सीडेंट्स की जो समस्या है उनका समाधान बहुत ही कम है, पर फिर भी हम विश्व शांति और ऐसे ट्रॉमा डे के दिवस के ऊपर सब लोग एक साथ आकर बदलाव लाने में मदद कर सकते हैं। और कैसे हर कोई दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने में योगदान दे सकता है, इन सभी पहलुओं पर एक साथ एक मंच पर बैठ के विचार कर सकते हैं। ट्रोमा बेसिकली है क्या? ट्रोमा का जो अर्थ है वो है कि भाई शरीर में लगने वाली कोई भी चोट है। चोट कई कारणों से लग सकती है जैसे कि दुर्घटनाएं, घायल हो जाना, आग में जल जाना, ऊंचाई से गिर जाना, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, साइट के ऊपर काम करने के दौरान चोट लग जाना, किसी अपराध या किसी क्राइम की वजह से चोट लग जाना, मान लो जो कोई गोली मार दे किसी को या कोई तलवार से मार दे, चाकू छुरी से मार दे, ऐसे ऐसे भी घटनाएं हैं। ये जो सभी कारण हैं इसमें सड़क दुर्घटना जो है, रोड एक्सीडेंट जो है, वो बहुत बड़ा कारण है जो कि ट्रॉमा का कारण बनती है। कई सारी चोटें ऐसी होती है जो स्थायी तौर से आदमी को विकलांग बना देती हैं, कुछ ऐसी होती है जो टेम्परेरी आदमी को विकलांग बनाती है जिसमें आदमी आगे तक ठीक हो जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ये रोड एक्सीडेंट ही है। हर साल दुनिया भर में लगभग 50 लाख लोग सड़क दुर्घटना में चोट लगने की वजह से मारे जाते हैं। सड़क की अगर डिजाइनिंग अच्छी हो तो ट्रोमा को रोकने में काफी कुछ हेल्प मिल सकती है, लेकिन खाली सड़क की क्वालिटी और डिजाइनिंग से ही एक्सीडेंट्स को कम नहीं किया जा सकता है। इसमें हर व्यक्ति को, देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि याद रखे कि इस तरीके की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। आप सभी को पता है कि रोकथाम जो है वो हमेशा इलाज से बेहतर है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो बिल्कुल सही बात है। ऐसी जो कोई दुर्घटना है, अगर आप अवेयर हैं उन चीजों के बारे में तो ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए जिम्मेदारी से काम लीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और ऐसे कैपेबल बनिए कि अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप लोगों की हेल्प कर सकें।
इसमें ध्यान देने होगा क्या क्या बातें हैं, कैसे आप इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सड़क दुर्घटना नियमों का पालन करें। साइट के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के जो सेफ्टी नियम है उनको आप पूरा करें। जब भी आप कभी वाहन चला रहे हैं तो आप चेतावनी संकेतों का प्रयोग करें, यातायात के नियमों का पूरा ध्यान दें। जब भी कभी बाइक पे हो तो हेलमेट जरूर पहने, गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट लगाएं, सड़क पर जब चल रहे हैं तो मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें। तेज गति से जो हैवी, जैसे आप मैंने मैंने ये पहना हुआ है, इस तरीके की जो चीजें हैं जो आपको दोनों तरफ से ना सुनाई दे, ऐसी चीज मत पहनिए। अगर आप इस तरीके से पहनते हैं, अब मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं ये पहन सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहीं रोड के ऊपर हो तो सिर्फ एक कान में ही अपना हेडफोन, एक कान में ही अपनी लीड को आप लगा सकते हैं। लंबी लंबी जो ड्राइविंग है वो ना करें, हो सके तो छोटे छोटे ब्रेक ले, क्योंकि जब आप लंबा चलते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है सुस्त हो जाता है और उसके वजह से हमें नींद आती है। जैसे हम फटीक में जाते हैं, हमको नींद आती है, हम एक नींद का झटका ही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। आपके जो बच्चे हैं जो कभी घर पे खेल रहे हैं तो बिजली के तारों, बिजली के स्विचेस, तेज धार की वस्तुएं, चाकू छुरी से दूर रखें। ऐसी जो दवाइयां जो आप ले रहे हैं और बच्चों के लिए है नहीं, हर एक दवाई के ऊपर राज लिखा जाता है कि बच्चों से दूर रखें, अंधेरे में रखें, साफ सुथरी जगह पे रखें। वो इसलिए लिखा जाता है कि जो घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको देख के उस दवाई को ना ले लें। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए। अपने घर में जो भी आप वाहन चला रहे हैं उसमें पहले, सबसे पहले आप फर्स्ट एड की किट जरूर रखें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो खिड़कियां हैं, बालकनी है, छतें हैं, वो प्रॉपर उनमें रेलिंग हो, ताकि कोई भी बच्चा या आप खुद वहां से नींद की वजह से आप ऐसे ना गिर जाएं जानबूझ के आन जाने में। आपकी जो सीढ़ियां हैं उनको प्रॉपर रेलिंग के साथ होनी चाहिए, ताकि आप चलते हुए कोई दुर्घटना का शिकार ना हो। जो भी जीवन रक्षक तकनीकें हैं उनको जरूर आपको पता होना चाहिए, और उनको ऐसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी के साथ कुछ हादसा हो रहा है तो आप लोगों की मदद कर पाए। जब भी आप कभी थके हुए हैं, नींद में हैं, नशे में हैं, दारू पी रखी है या कुछ और तरीके का नशा कर रखा है, तो ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जल्दी में हैं, आपको जल्दी पहुंचना है, तो वाहन चलाते समय कोई भी रिस्क ना लें भैया। ज्यादा स्पीड जो होती है वो चलो हो तो जाती है, लेकिन कंट्रोल में नहीं हो पाती। आप बड़ा भगा लोगे कितनी भी तेज, लेकिन जब रोकने की बात आएगी तो एक मेरी एक वीडियो और है, उसको आप देखेंगे कि कैसे आपकी स्पीड किस तरीके से बढ़ती है और कितना आपको दूरी चाहिए गाड़ी रोकने के लिए। वो वीडियो आप देखिएगा जरूर। बड़े बूढ़े ने बोला है कि भैया जल्दी मत करो, देर हो जाएगी। तो ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, कभी भी देर जल्दी नहीं करनी है। आप जिस भी मशीन को आपको चलाना आता है सिर्फ उसी मशीन को चलाएं। अगर कोई ऐसी खतरनाक मशीन लग रही है जो चल तो जाएगी पर रुकेगी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसी मशीन जिसको बारे में आपको चलाना नहीं आता उसको मत चलाएं। जब भी किसी व्यक्ति के सिर में या रीढ़ की हड्डी में चोट लग रही है तो किसी कंपिटेंट आदमी की वेट करें, किसी डॉक्टर या मेल नर्स या फीमेल नर्स की ऐसी वेट करें जिसको कि पता हो कि हाँ फ्रैक्चर के केस में क्या करना है। मान लीजिए किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और आप उसको हिला देंगे तो वो एक दुर्घटना, आप और उसको आगे बढ़ा रहे हो, उसके जो होने वाले परिणाम है उसको आप और आगे लेके जा रहे हो। तो ऐसा ना करें। अगर कोई आदमी बेहोश है या अनकॉन्शियस होने वाला है तो उसको कोई भी लिक्विड चीज पीने के लिए ना दें। आप ये देखें कि भैया अगर कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया तो सीपीआर दे सकते हैं। आप एबीसी चेक करके उसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डेली के डेली नए टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।